अस्सलाम वालेकुम। आइए वीवर्स, आज बात करते हैं एक और यूनानी मफरत दवा के बारे में। दश्ती प्याज या प्याज दश्ती, उनसुल, बसलुल हय्या, बसलुल फार, बसलमूश या कोलिकांदा या पहाड़ी प्याज, इस तरह से बहुत सारे नाम हैं इसके। ये बिल्कुल हमारी जो खाने वाली प्याज होती है उसी की तरह से होती है, लेकिन इसको खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये दवा के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसका मिजाज गर्म व खुश्क तीसरे दर्जे में है। खुश्की थोड़ी कम है, गर्मी ज़्यादा है, इसलिए इसको ना तो तन्हा तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ना उस तरह से खाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ दवा के तौर पे इस्तेमाल होती है और तदबीर के साथ इस्तेमाल होती है। या तो कोई मुरक्कब बनाकर इस्तेमाल किया जाता है या कोई दूसरी तरकीब जिसकी हम बात करेंगे इस्तेमाल किया जाता है। प्याज दश्ती आमतौर से पहाड़ों पर पाई जाती है, इसलिए इसको पहाड़ी प्याज भी कहते हैं। जंगल में पाई जाती है तो जंगली प्याज भी कहते हैं। प्लेन में भी पाई जाती है, बाहर भी पाई जाती है। बाहर समुद्र के किनारे की जगहों पर पाई जाती है तो वहाँ ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम है। इंडिया में वो पाई जाती है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन कंपैरेटिवली छोटी होती है। हालांकि हमने 5-5, 7-7 किलो की प्याज भी, जब भोपाल में एक बार आयुर्वेद के मेले में गया था मैं, तो वहाँ पर मैंने देखी थी कि बहुत सारी जंगली प्याज बिक, कुछ ज़्यादा ही जंगली प्याज बिक रही थी। शायद वहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन है। जंगली प्याज को काते बलगम के तौर पर या मुखरिज बलगम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ज़्यादातर बलगमी अमराज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए या तो इसका सिकंजबीन उनसली के तौर पे बनाया जाता है, जिसका कि हम देखेंगे, और या इसको काट कर इसका जूस निकाल लिया जाता है और इसका 4 गुना शहद इसमें डालकर उबाल कर ठंडा करके और फिर 2-2 ग्राम चाटा जाता है। तो उस तरह से जंगली प्याज का जो ये अर्क है, ये मुरक्कब है, वो जिस्म के कहीं भी किसी भी हिस्से से जो गाढ़ा या चेपदार या लेसदार म्यूकस है, बलगम है, उसको निकालती है। चाहे वो घुटनों में हो, चाहे वो फेफड़ों में हो, चाहे वो दिमाग में हो, चाहे वो आंतों में हो, कहीं भी हो। तो इसकी ख़ास बात यह है, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ख़ास तौर से काम करती है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है और वहाँ सबसे ज़्यादा गाढ़ा और चेपदार बलगम। तो जिन लोगों को खुश्क खांसी होती है इस वजह से कि वहाँ कोई बलगम का सूखा हुआ सुद्दा रुका हुआ है, तो ऐसे केसेस में एक तो देखिए खुश्की की वजह से खांसी होती है। खुश्क खांसी खुश्की की वजह से होती है। जो ठसकेदार खांसी होती है उसमें ये होता है कि छोटा छोटा ठसका चलता है और गले से यहाँ से होती है, तो ऐसे में तो रोगन बादाम शीनी चटा दिया जाता है, उससे आराम हो जाता है, या बादाम खिला दिया जाता है। लेकिन एक खुश्क खांसी होती है ऐसी जो कि फेफड़ों के अंदर बलगम सूख गया है और रुका हुआ है, उसको निकालने के लिए बहुत देर देर तक खांसते रहते हैं और कभी कभी थोड़ा सा बलगम आ भी जाता है, कभी नहीं आता है। तो एक कोशिश रहती है लंग्स की पूरी तरह से कि उसको निकाल दिया जाए, जो है वो नहीं निकल। तो ऐसे में ये कोलिकांदा का जो मुरक्कब है ऐसे बलगम को निकालने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा और भी कहीं जो बलगम है, चाहे वो किसी भी जगह हो, उसको निकालने के लिए ये बहुत प्रॉपर तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसको जो बलगम की वजह से होने वाले, मतलब जैसे लकवा है, फालिज है, मिर्गी है, या इस्तिस्का है, या चक्कर हैं, सदर और दौर दोनों ही तरह के, और इस्तिस्का है, पेट पैर फूल जाते हैं, बदन फूल जाता है और पानी भर जाता है, तो उसके में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो दश्ती प्याज असल में बहुत ही कारआमद दवा है, और लेकिन चूँकि एक तो इसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। हमने तो देखिए एक बार पहाड़ पे गए थे, वहाँ से लेकर के आ गए और अपने यहीं इसको, चूँकि ये राजस्थान MP में बहुत ज़्यादा होती है और जगह भी होती होगी, लेकिन तो इसको हमारा यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल सूट करता है। हमारे यहाँ पर ये खूब फल रही है, फूल रही है। इसके फ्लावर्स आते हैं, सीड्स आते हैं और नई प्याज की फसल होती रहती है। तो हमारे लिए बहुत आसान रहता है कि हम यहाँ से अपनी ही प्याज लेकर के और मुरक्कब बनाते रहते हैं और जहाँ जैसी ज़रूरत होती है इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं प्याज की पूरी किस तरह से ये पैदा होती है, कैसे बड़ी होती है और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहले ये देखते हैं, तब थोड़ी सी और बात करेंगे। देखिए वीवर्स, ये एक बहुत ही कामयाब मंज़र है, बहुत मुश्किल से नज़र आने वाला, कभी कभी नज़र आने वाला मंज़र है। इस वक्त आप अगर यहाँ होते हैं तो ही देख पाते हैं।
ये एक इत्तेफाक की बात होती है, बहुत वेरी रेयर व्यू है ये कोली कांदा, जंगली प्याज, दश्ती प्याज या उनसुल अस्कीर वगैरह कई नाम है इसके। इसको तकरीबन 1 साल पहले हम जंगल से लाए थे, पहाड़ी इलाके से, पहाड़ों में से, और लाकर हमने यहाँ इसको लगा दिया था, बो दिया था, इस मिट्टी में डाल दिया था और इस तरह के टूटे फूटे गमलों में लगा दिया था। इनफैक्ट इसको ऐसा ही एटमॉस्फेयर और ऐसा ही क्लाइमेट तो एक ही है यहाँ का वहाँ का, राजस्थान से ही लिए गए हैं, लेकिन बहरहाल ये इसके साथ पत्थर, कंकर, मोटी बजरी ऐसी चीज़ होनी चाहिए। इसको पानी भी बहुत कम चाहिए। तो हमने इसको लगा दिया था, उसके बाद ये अचानक से 2 दिन पहले फूटा है और ये सिर्फ 2 दिन की ग्रोथ है। आप देख सकते हैं हम जितने भी हमने प्याज लगाए थे वो सब फूट रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर से ये 2 प्याज बहुत तेज़ी से फूटे हैं, लंबे हुए हैं, इनमें ये फूल बनने वाले हैं अब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे ही प्याज जो है अब फूट रहे हैं। और पास ही आप देख सकते हैं ये गुलेधावा, गुलधाए, धाए के फूल। बहुत दिनों से ये पौधा लगा हुआ था, अचानक 15-20 दिन पहले इसमें भी फूल आने लगे और रोज़ ही इतने फूल आ जाते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत मुफीद, फ़ायदे के फूल हैं ये। और आप वो देख सकते हैं भंगरा। बहरहाल हम बात कर रहे हैं प्याज दश्ती। और अब ये देख सकते हैं तकरीबन 2 महीने के बाद ये फूल फट गए हैं और इसमें से इसके बीज निकले हैं। और व्यूवर्स, अब हम देख रहे हैं जंगली प्याज की वो हालत जबकि इसमें पत्ते लग जाते हैं। आप देख सकते हैं। और इसमें हमने ये 2 खाने वाली प्याज भी डाल रखी हैं। हम कंपेयर करेंगे जंगली प्याज को खाने वाली प्याज से, देख सकते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं एक बार इस प्याज को का पत्ता काट करके, इस पत्ते का डिफरेंस देखिए। खाने वाली प्याज का पत्ता गोल होता है और इसको इस तरह से काट के हम देख सकते हैं, जबकि ये पत्ता देखिए आप प्लेन है, सिंगल है, देख सकते हैं आप ये पत्ते। और अब हम एक प्याज निकाल करके देखते हैं, देखिए देखिए ये है जंगली प्याज और ये वाली प्याज देखिए, दोनों प्याज रखी के बाद आप ये देख सकते हैं खाने वाली प्याज की जड़ बहुत पतली है, जबकि इसकी जड़ बहुत मोटी होती है, बड़ी भी होती है, लंबी होती है, इसकी छोटी होती है। पीछे से आप देखेंगे तो एक सा ही दिखेगा। और ये लाल प्याज, तो इस तरह से आप इसके अंदर भी वही परत होती है। हमने इसमें पत्थर, इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे पत्थर हैं और टूटे फूटी जगह पे ही लगती है ये, इसलिए इसको इसी तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए, क्लाइमेट चाहिए। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा जंगली प्याज और एक मवाजना हमारी अपनी खाने वाली प्याज से। तो जंगली प्याज में चूँकि गर्मी और कहें कि तेज़ी पाई जाती है, इस वजह से ये जिस्म के उन सेल्स में भी नफूस कर जाती है जहाँ कर कि बलगम का फासिद मादा या चिपका हुआ जो बलगम है, गाढ़ा लेसदार जो रुका हुआ है, तो उसको ये पिघला करके और निकाल करके और ले जाती है। और यहाँ तक कि जो बलगम मोहतरक़ा जो होती है, एहतराक़ जिसका हो चुका है, उसको भी ले जाती है। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हम बहुत सिंपल से तरीक़े से अगर हम बात ये कहें तो कि प्याज दश्ती बलगमी अमराज में चाहे गाढ़ा वाला जो बलगम
बलगम माई नहीं, जो कि खुद ही हरारत की वजह से माई हो रहा है, वहाँ पे नहीं। जबकि बलगम माई गाढ़ा हो गया है, लेसदार, चेपदार, चिपचिपा है, म्यूकस है, विसिड है, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं उसको पिघला करके जिस्म से बाहर निकालने के लिए। देखिए वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। जो बलगम जस्सी है वो जिस्म के अंदर कोई भी मर्ज़ पैदा कर रहा है, चाहे वो उरूक में है, चाहे वो नर्व्स में है, चाहे वो जॉइंट्स में है, कहीं भी है, वो वहाँ का मर्ज़ पैदा कर रहा है। तो हम जब तक के उसको नहीं निकालेंगे वो मर्ज़ ठीक नहीं होता है। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या यूनानी तरीक़े इलाज की यही एक ख़ास बात है कि ये जो मर्ज़ की वजह, यही बताया कि हमारे यहाँ सबसे पहले असबाब पे ध्यान दिया जाता है। असबाब, अलामात बाद की बात होती है, लेकिन असबाब को पहले समझते हैं। तो उस सबब कॉज जो है वो उसका दूर किया जाता है तो मर्ज़ ठीक होता है और हमेशा के लिए ठीक होता है। और दबाना, सप्रेस करना या फ़िलहाल टेम्परेरी रिलीफ करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मेडिसिन भी वैसी नहीं हैं। यहाँ पर धीरे धीरे काम करने वाली लेकिन अच्छा काम करने वाली दवाएं हैं। तो बहरहाल प्याज को, दश्ती को, जैसा हमने कहा इस तरह से इसके मुरक्कब बनाकर इस्तेमाल किए जाएं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और पुराने केसेस को फ़ायदा होता है, जो कि दूसरी दवाओं से आमतौर से ठीक नहीं हो रहे होते हैं। इसलिए ये दवा है या हम फरफ्यून जैसी दवा है या बुल्गार जैसी दवा है या बहुत सारी ऐसी दसियों दवाएं हैं जिनका नंबर तब आता है जबकि बाकी और दवाएं फ़ेल हो चुकी होती हैं, दूसरे सिस्टम्स भी फ़ेल हो चुके होते हैं, हमारी अपनी भी दूसरी दवाएं काम नहीं कर रही हैं, तब हमें ये दवा इस्तेमाल करनी होती है। यही वजह है कि ये धीरे 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 अतिब्बा और हुक्मा की मामूल में से निकलती गई, कम होती गई। और आजकल तो आज का दौर आप जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। आज की जनरेशन तो, हालांकि हमारी कोशिश है कि हम जगा के रहेंगे। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।